हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 40वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच पार्थिनैवेह नामुत्र पार्थिनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत सुंदर। स्वरूपा माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। बात सुने, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान इस श्लोक से अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर को देना आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। आई होप आपको अर्जुन जी का प्रश्न याद है। उन्होंने क्या कहा था? एक योगी है जिसने श्रद्धापूर्वक शुरुआत तो किया, लेकिन बाद में वो विचलित हो गया है और उसको योग में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब क्योंकि उसने योग का पथ स्वीकार किया तो उसने भौतिक भोगों को छोड़ा और यहाँ पर योग में भी सिद्धि नहीं मिली। तो ऐसा नहीं हो गया कि दोनों जगह से उसको हानि हो गई हो? इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, देना आरंभ करते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति कल्याण कार्यों में निरत है, ऐसा योगी न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही उसका विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हम इसके तात्पर्य को पढ़ रहे थे, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। इसको चार्ट के द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये इसको देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो हम मानवता को दो विभागों में बांटते हैं, नियमित और अनियमित। ठीक है, नियमित अर्थात रेगुलेटेड, अनियमित अर्थात कोई रेगुलेटेड नहीं, कोई संयम नहीं है। अब नियमित अर्थात ऐसे लोग जो शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं। राइट, शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा है, शास्त्र के द्वारा जो वचन कहे गए हैं उन पर श्रद्धा है और वो उसका पालन करते हैं। ठीक है, शास्त्र में वर्णित कर्तव्य है उनको कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नियमित कहा गया। संयमित जीवन में लोग जीते हैं। अब अनियमित कौन है? जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। कौन? ऐसे लोग जिनको इस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि अगला जन्म होता है। मतलब ऐसा टेस्ट लिया जाए कि आपको पता है कि अगला जन्म है, तो उस टेस्ट में उसके 0 नंबर, उसको पता ही नहीं है कि अगला जन्म भी होता है। और दूसरा कौन सा टेस्ट है? मुक्ति का ज्ञान। उस व्यक्ति को बिल्कुल भी मुक्ति का ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है कि जीवात्मा के रूप में हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं बारंबार और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। उसको मुक्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति, और वो क्या करता है? पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगा। पाश्विक इंद्रिय तृप्ति अर्थात एक पशु के तुल्य अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है। एक पशु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और वो भी इसी 4 कार्यों में लगा है। इसलिए कह रहे हैं पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहता है, ऐसे को अनियमित कहा जाता है। ये लोग अनियमित विभाग में आते हैं। यहाँ तक सबको स्पष्ट हो रहा है?
नियमित जो शास्त्र के आधार पर जो कर्तव्य उसका पालन करते हैं, अनियमित है, इनको ज्ञान नहीं है अगले जन्म का न मुक्ति का, और बस इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। अब समझिए, अनियमित विभाग को प्रभुपाद जी और आपको स्पष्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, देखो यहाँ पर ये चार्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आपको विजुअल देखकर समझ आए। ठीक है, अब जो व्यक्ति शायद वीडियो ऑफ करके कुछ और कार्य कर रहे हैं, हो सकता है उनको ये ना समझ आए। अच्छा होगा कि सब लोग अभी देख लें चित्र को देखकर। अब आइए, अनियमित लोगों के विषय में बताया गया है कि जो लोग कैसे हैं, चाहे वो संस्कृत तथा असंस्कृत अर्थात कल्चर्ड हों चाहे कल्चर्ड नहीं हो, शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, बली हों तथा निर्बल हों, राइट। ये सब लोग अगर वो अनियमित विभाग में हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनको अगले जन्म और मुक्ति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चाहे वो संस्कृत हो अर्थात कल्चर्ड हो या कल्चर्ड नहीं हो, चाहे पढ़े लिखे हो, राइट, PhD होल्डर्स हो, बड़े बड़े डिग्री उनके पास क्यों ना हो, या अशिक्षित हो, पढ़े लिखे ही ना हो, बली हो अर्थात बहुत बलवान है, राइट, आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, या निर्बल है, राइट। अगर ऐसे लोग अनियमित विभाग में हैं तो ऐसे लोग कैसे हैं, पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं, राइट। अब देखिए, इस जगत में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनके बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर भी हैं, लेकिन अगर वो अनियमित विभाग में हैं, इसका मतलब पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। पाश्विक वृत्ति अर्थात पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, राइट। शास्त्र के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छाचारी हैं, जैसा मन कर रहा है वैसे आचरण कर रहे हैं, पशुओं की भांति जी रहे हैं, तो उनको क्या प्राप्त होता है, निरंतर संसार चक्र। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ऐसे लोग पड़े ही रहते हैं। ठीक है, और जो कि कैसा है, कल्याणकारी नहीं अपितु दुखमय है। अगर एक व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़े, जन्म लेने में भी बहुत कष्ट होता है, राइट। हमको भुला दिया जाता है मृत्यु का दुख, राइट। अगर मृत्यु आ गई इसी वक्त तो लाइक हम लोग सोचते कि मृत्यु बाद में आएगी, कभी भी आ सकती है मृत्यु। बुढ़ापे का दुख, और इस शरीर में तो रोग भी हो सकते हैं, नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति उसमें फंसा ही रहता है। भगवान ने इसको पहले भी कहा है कि जिस व्यक्ति को शब्द प्रमाण पर भरोसा नहीं है, अर्थात शास्त्र पे जिसका विश्वास नहीं है, शास्त्र पे श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य को नहीं करता, उसको ना तो इस लोक में ना तो परलोक में उसको सुख नहीं प्राप्त होता है। आइए नियमित जीवन की ओर चलते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और वो क्या है, शास्त्र अनुसार संयमित जीवन को बिताते हैं, जैसा शास्त्र ने बोला है वैसा संयमित जीवन बिताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान ने कहा है भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त तो यज्ञ में अर्पित केवल उच्चिष्ट ही खाते हैं, जो भोजन भगवान को अर्पित है वही खाते हैं प्रसाद के रूप में, और उससे क्या होता है, सब प्रकार के कल्मश से वो मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के पापों से, कल्मशों से ऐसा व्यक्ति जो भगवान का प्रसाद खाता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है, भगवान कहते हैं कि वो केवल पाप ही खाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। तो शास्त्र अनुसार संयमित जीवन हुआ कि नहीं, जो व्यक्ति प्रसाद खा रहा है वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है, फिर क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली भक्तों की बात नहीं की जा रही है, अर्थात जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उनकी चेतना पवित्र होती है, वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं, आगे उनकी प्रगति होती है। ठीक है, समझ आ रहा है ये सबको, ये वाला चार्ट सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, सब बहुत इंटेलिजेंट है। अगर किसी को कोई भी प्रश्न होता है तो आप मुझे टाइप करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंगली बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना होगा। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा,
इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तथा तीसरा कृष्ण भावनामृत के भक्त। अब इसको चार्ट से समझिए। देखो, इसको सिंपल चित्र में के रूप में समझेंगे तो आपको सहज होगा। मान लिया जाए ये एक रास्ता है, ये जो रोड दिख रही है आपको कलरफुल रोड, ये एक रास्ता है। कहाँ जाता है, किस चीज का रास्ता है? कल्याण मार्ग, अर्थात इस पथ पर चलने वाले लोगों का कल्याण होता है, उनका भला होता है, राइट। इस पथ पर चलकर उनको कल्याण, कल्याण समझते हैं ना छोटे बच्चे, मतलब अच्छा, उनका हित होगा, श्रेय प्राप्ति होगी, ठीक है। सो मान लो इस रोड की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस कल्याण पथ पर चलने वाले लोगों को, जिस पर चलकर उनको श्रेय की प्राप्ति होगी, उनको भले की प्राप्ति होगी, राइट। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है। उनको 3 प्रकार के कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी के लोग कौन है? भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, राइट। ऐसे जो लोग हैं ये क्या है, इनको भौतिक भोग चाहिए, ठीक है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधान, और ये शास्त्र का भी पालन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो नियमित जो लोग हैं, जो नियमित सेक्शन है, इसको बताया जा रहा है। जो नियमित सेक्शन है उसमें 3 कैटेगरीज, ठीक है। सो पहला है, समझ में, पहला क्या है? भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले, और ये कैसे है? शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी भी हैं, ठीक है। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। तो ये 2 रोड्स पे दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। और इसको भी प्रभुपाद जी बताएंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो सकाम कर्मी, और दूसरा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कर्मी, राइट, जो समझ रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में मैं क्या भोगूंगा, छोटी सी आयु है, मैक्सिमम 100 साल, राइट। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इंद्रिय संयम करते हैं, जो वेद और शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं, कुछ यज्ञ बताए गए, उनको करते हैं। स्वर्ग में आयु लंबी होती है, तो फिर वहां पर वो वहां रहने की इच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले हैं, शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी हैं। पहला तो कैटेगरी ये है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है? इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, ठीक है। पहला कैटेगरी समझ आ गया। दूसरी कैटेगरी कौन है? जो पिंक रोड पर चल रहे हैं, ऐसे लोग कौन है? जो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या है? ये जो पर्पल रोड पर चल रहे हैं, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत के भक्त हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी समझ आ गई, राइट। पहला, जिनको इस भौतिक संपन्नता चाहिए और वो शास्त्र का पालन करते हैं। दूसरा, उनको संसार से मुक्ति चाहिए, वो समझ रहे हैं कि कष्ट है, ये पूरा संसार जगत दुख में है, यहाँ से मुक्ति चाहते हैं। और तीसरे कौन है? भगवान के भक्त, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। सो अब देखिए, प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सकाम कर्मी, तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। अब ये जो प्रथम श्रेणी है, अर्थात ये जो ब्लू और येलो दिख रहा है आपको, पहले कैटेगरी, इनको भी हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो सकाम कर्मी है, जो कर्म कर रहे हैं और उनको अपने कर्मों का फल चाहिए, कुछ भौतिक फल चाहिए। और दूसरा, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो वापस आते हैं। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। अब इसको समझाया जा रहा है कि जो सकाम कर्मी है, इसका भी कल्याण होता है, कहाँ तक होता है उसको समझाया जा रहा है। तो सकाम कर्मी है, उसको भौतिक कर्म कर रहा है, उसके बदले में उसको कुछ चाहिए, राइट। सो जैसे इस जगत में कुछ इंद्रिय संयम कर लिया, कुछ यज्ञ आदि का पालन कर लिया, जो अनुष्ठान बताए गए उसको कर लिया, और ऐसे करके उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। आप समझिए, हम पहले कैटेगरी वाले व्यक्ति के समझ रहे हैं, राइट, ये वाला सकाम कर्मी के विषय में समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है, ठीक है, उसके कार्यों से। तो यहाँ पर अभी हम अर्थ में हैं, तो इसका मतलब वो स्वर्ग लोक में उसको एक सुंदर देवता का शरीर है, वहां पर वो देवता की तरह रह रहा है, ठीक है। लेकिन परेशानी ये है ना स्वर्ग जाने में, एक तो मनुष्य जीवन में इतना मेहनत करो, इतने तपस्या करो, पुण्य कमाओ, अर्जित करो और स्वर्ग में रहो, ठीक है। लेकिन स्वर्ग में जो समय है ना वो सीमित है, मतलब बहुत समय तक स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो टाइम खत्म, पुण्य खत्म, और उसके बाद क्षीणे पुण्य स्वर्गलोकम, ऐसे बोला जाता है कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्गलोक से नीचे गिर जाता है, उसको वापस से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और अभी तो स्वर्गलोक जाना बहुत खतरनाक है, गलती से भी स्वर्गलोक की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों? मान लिया जाए, देखिए आप तो भक्ति कर रहे हैं, राइट, हो सकता है
हो सकता है क्या? ये इच्छा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमको स्वर्गलोक जाना है। क्यों? अगर स्वर्गलोक चले भी गए, ठीक है, वहां पर आयु होती है बहुत लंबी, ठीक है, वहां से जब हम नीचे आएंगे, जब मान लो फिर नीचे 10,000 साल वहां रहे, फिर नीचे आएंगे, तब तक पृथ्वी में बहुत समय बीत जाएगा, राइट? कलयुग बहुत आगे, जैसे मान लो अभी 2024 चल रहा है, तो मान लो 22,024 में नीचे आए, राइट? तो क्या होगा? तब तक कलयुग बहुत आगे निकल जाएगा, तब भक्ति कैसे करेंगे? फिर हमको कलयुग के अंत का इंतजार करना पड़ेगा, कल की भगवान आएंगे, सबका संहार करेंगे, तब जाके मुक्ति होगी। वी डोंट वांट टू डू दैट। कमिंग बैक हियर, ठीक है, तो पहला वाला समझ आ गया, सकाम कर्मी जो है वो यहाँ तक जा पाते हैं, स्वर्ग तक, उनको इसी ब्रह्मांड में ही रहते हैं, स्वर्ग तक जाते हैं, पुण्य खत्म होने के बाद वापस से पृथ्वी पर आते हैं। तो ये कुछ अधिक शुभ कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हुए, ठीक है, फिर पृथ्वी में आएंगे, फिर वापस से कष्ट भोगेंगे। अब आते हैं दूसरे प्रकार के लोग, जो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग हैं। तो यहाँ पर स्पेशली ब्रह्मवादियों की बात की जा रही है, जो भगवान के निराकार पहलू की उपासना करते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं? तो अभी तो हम भौतिक ब्रह्मांड में है, राइट? ये हमारा एक ब्रह्मांड है, राइट, जिसके अंदर 14 लोग हैं, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं। ऐसा जो निराकारवादी है, ब्रह्म की उपासना करता है, तो कहाँ तक पहुंच पाता है वो? यहाँ से ब्रह्मांड को तो भेद के वापस पार चले जाता है, तो उसको जो भौतिक दुख है वो नहीं सताते, ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंच पाता है, ठीक है, यहाँ तक निराकार ब्रह्म ज्योति में वो रहता है, इससे आगे वो नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति क्या एक प्रकार से फिल्टर है, राइट? जो व्यक्ति केवल अपने दुख की निवृत्ति और अपना सुख की प्राप्ति चाहता है, वो यहाँ तक, ब्रह्म ज्योति तक। अब उसके बाद कौन है? उसके बाद है तीसरे कैटेगरी के लोग, जो कौन है? कृष्ण भावनामृत के भक्त, अर्थात जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो इसको भी पार कर जाते हैं, ब्रह्म ज्योति को भी पार कर जाते हैं, और उसके बाद वो वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। इवन जो भगवान शिव के भक्त हैं ना, तो वो जो आध्यात्मिक कैलाश है, वहां प्रवेश पाने के लिए भी व्यक्ति को, वो भगवान शिव में तो उसकी श्रद्धा है, लेकिन अगर वो भगवान विष्णु से द्वेष करता है तो उसको भी आध्यात्मिक कैलाश में प्रवेश नहीं है, राइट? जो भगवान के भक्त हैं वही ऊपर के धामों में प्रवेश पा सकते हैं, और उसमें भी बहुत प्रकार की तारतम्यता है। ऐसा नहीं कि सभी भक्त एक ही जगह जाते हैं, उनके भक्ति के भाव अनुसार, राइट, उनको अलग अलग वो लोक को प्राप्त होते हैं, राइट। सो ये है ऐश्वर्य धाम, राइट, वैकुंठ लोक है, माधुर्य धाम है, यहाँ पर बहुत प्रकार के वैकुंठ हैं। माधुर्य धाम में भी आता है, अयोध्या धाम है जहाँ पर भगवान श्री राम रहते हैं, उसके ऊपर द्वारका धाम है, सबसे ऊपर है गोलोक धाम, राइट। ये भगवान के भक्त ही ऊपर जा सकते हैं। और देखो कितनी कृपा हुई है हम पर कि गोलोक से हरे कृष्ण महामंत्र आया है हमारे लिए। अगर आपको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, इसका मतलब आप पर बहुत कृपा हुई है, राइट। मंत्र मिल गया है, उसको जपना है, और जपेंगे तो उससे, जो इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है वो राधा कृष्ण स्थलम लभित, वो गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। तो अपना भाग्य समझिए, आपको ये मंत्र मिला, जपना चाहिए इसको, आलस के कारण छोड़ नहीं देना चाहिए। आप सब तो बुद्धिमान है ही, जपना चाहिए, बहुत अच्छे से जपना चाहिए। जो व्यक्ति समझ रहा है, जो बुद्धिमान है, वो इसको छोड़ नहीं सकता है। एक भक्त पूछ रहे कि 14 लोग कौन है, उसको विस्तार से बताइए प्रभु जी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि 14 लोग कौन है। देखिए, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, इससे ऊपर भी 7 लोग हैं, भूवर लोग, ठीक है, जिसपे राक्षस और भूत रहते हैं, राइट, होते हैं, और भगवान ने उनको वहां स्थान दिया है। उससे ऊपर है स्वर्ग लोक, जहाँ पर देवता रहते हैं। उससे ऊपर है महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ठीक है। यहाँ पर जो जनलोक है उसमें सप्त ऋषि रहते हैं। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ये सप्त ऋषि, ये स्टार कॉन्स्टलेशन। कभी आपने रात्रि में आसमान को देखेगा, आपको सप्त ऋषि दिखते हैं, 7 तारे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7, देखेंगे रात को, देखना तारे जब दिख रहे हैं तो पता चलता है। ये लोग एक्चुअली सप्त ऋषि हैं, और ये कहाँ रहते हैं? जनलोक में रहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर तपोलोक है और सत्यलोक है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तपोलोक में जहाँ तक मैं स्मृति से बता रही हूँ 4 कुमार रहते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से ऊपर के 7 लोग हैं, और नीचे के 7 लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ठीक है। और इसके नीचे पितृलोक आता है, जहाँ पर पितर निवास करते हैं। फिर इसके नीचे हेलिश प्लैनेट अर्थात नरक, ये सब है,
ठीक है। आप कुछ लोग सोचते होंगे कि अभी नरक नहीं, अभी भी नरक है, और कलयुग में तो मैक्सिमम लोग नरक ही जाने वाले हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पर कृपा हो गई, जिसको हरिनाम मिल गया है, एक बार भी जिसने कृष्ण का नाम उच्चारण कर लिया किसी भी प्रकार से, वो बच जाएगा। इतना बड़ा आश्रय है हरिनाम का। आप लोगों को आप अपना सौभाग्य समझना चाहिए, हमको बचा लिया गया है। और आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। प्रभु जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। तो पहले कैटेगरी के विषय में बताया गया कि हालांकि वो अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त नहीं हुए हैं, वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो बात तो वही हो गई। तो एक प्रकार से सही ढंग से शुभ कार्य उन्होंने नहीं किया। ठीक है, एक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान ने कहा ना, जो व्यक्ति शुभ कार्य में लगा रहता है, अच्छे कार्य में लगा रहता है, उसका बुरा कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि शुभ कार्य कैसे शुभ कार्य। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। शुभ कर्म कौन से कर्म हैं, प्रभुपाद जी उनको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो, राइट। इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो, वही कर्म शुभ कर्म है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्मक बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। इसको समझिए, बहुत गहरी बात है। अगर हम केवल एक जीवन के विषय में सोच रहे हैं ना, तो ये बात नहीं इतनी समझ आएगी। समझिए, आप ये शरीर नहीं हो, एक जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो कैसे देखते हैं कि हम, ठीक है, हमारी कुछ इतनी आयु है। मे बी आप कैसे देखते हो, 50 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, कुछ हम फिगर आउट करते कि इतना साल मनुष्य कैसे लेते हैं, राइट। नहीं, लेकिन हम अनादि काल से यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे देखिए, करोड़ों करोड़ों साल से हम यही पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, अलग अलग योनियों में। हमने कितनी बार तो मृत्यु को देखा है, याद ही नहीं है। जैसे आपको याद नहीं है ना कि आपका जन्म हुआ था तो आपको दर्द हुआ था, आपको बिल्कुल याद नहीं है। उसी प्रकार से पिछले जन्मों में भी आपकी मृत्यु हुई है, जन्म हुआ है, वो कष्ट आपको याद ही नहीं है। अब पिछले जन्मों में आप बड़े बड़े व्यक्ति भी बने हो, बहुत धनवानी भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है आज आपको, आज उस क्षणिक सफलता से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चले गया। उसी प्रकार से इस जन्म में भी अगर हम कुछ क्षणिक अर्थात कुछ टेम्पररी कमा भी ले, से क्या फर्क पड़ता है आत्मा के रूप में, हम तो यहीं फंसे रह गए ना। तो वो हमको यहाँ से मुक्ति का प्रयास करना है। तो जो मुक्ति का प्रयास है, जो ऐसे कर्म है जो हमको यहाँ से मुक्त कर सके, वो शुभ कर्म है। और जो हमको मुक्त नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी कह रहे, वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता है, राइट। पिछले जन्मों में चाहे हमने कितनी ही मेहनत क्यों ना हो की हो इस भौतिक जगत में सफल होने की, सब तो वेस्ट हो गया ना, कुछ फायदा नहीं हुआ, हम यही फंसे हैं। आई होप स्पष्ट हो रहा होगा। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, राइट। और जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। बहुत सुंदर वर्णन है, आप इसको समझिए। देखिए, ये तीन प्रकार के लोगों को बताया। ये बताया कि ये तो केवल स्वर्ग तक जा सकते हैं, ये इनका भी बताया स्कोप, ये भी सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक। लेकिन एक कृष्ण भावनामृत का व्यक्ति ही है जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त तो होता है, लेकिन भगवान के धाम में भी प्रवेश कर सकता है। तो जो कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं, वही एकमात्र शुभ कार्य है। समझ आ रहा है आपको? वही हमारी प्रॉब्लम्स का जड़ से समाधान। एक तो सारे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त, और केवल मुक्ति ही नहीं, और भगवान के धाम में प्रवेश और वहां सेवा भी, राइट। ये सब हमको आश्वस्त कराता है। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से, राइट, पहले तो ये इच्छा हो कि मुझे प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है इस मार्ग पर, राइट, इस मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छा हो, मुझे प्रगति करनी है। और प्रगति करने के लिए क्या करना होगा, कह रहे हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, कोई फोर्स नहीं। देखिए, क्लास में किसी को फोर्स किया गया है कि आप गीता क्लास में आइए, नहीं, ना ही यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से धन दिया जा रहा है, आप अपनी इच्छा से आए हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम स्वेच्छा से इन चीजों को करें, ठीक है। और ये भी समझना होगा, देखो, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आप धाम में आ जाओ, पर अगर आपकी इच्छा है कि आप इस जगत में एक मनुष्य बन के रहें, एक सामान्य सा जीवन, एक सामान्य से आपको बहुत बड़े बंगले की भी इच्छा हो, तो भगवान आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि अब तुम मेरे साथ आओ, राइट। वो चाहते हैं आप आ जाओ, लेकिन फिर जबरदस्ती करना उनको पसंद नहीं है। तो इच्छा तो हमें स्वयं ही करनी होगी ना। तो स्वेच्छा इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, पहली बात।
शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल सुबह उठना। आजकल ठंड है, सुबह उठकर मंगला आरती के लिए जाना, 4 बजे उठकर स्नान करके मंगला आरती के लिए जाना है कि नहीं शारीरिक असुविधा, है ना? और जो लोग घर पे भी हैं, सुबह जल्दी उठना, जप करना, तो थोड़ा सुबह उठने में थोड़ा कष्ट होता ही है, राइट? लेकिन शुरुआत में ये बहुत टफ लगता है, लेकिन जब करने लगते हैं तो इतना सुंदर दिव्य अनुभव होता है। जब सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और मंगला आरती के लिए जाते हैं। कभी आपको अवसर मिले, राइट, तो आप वृंदावन में आए, राधा दामोदर जी के दर्शन करें, सुबह सुबह राधा रमन जी के दर्शन करें, यमुना जल का स्पर्श करें। इतना दिव्य अनुभव होता है कि ये सब फील करने की चीज़ें हैं। जब तक मैं वापस आती हूँ मंगला आरती थी, तो मुझे लगता है मैंने दोबारा स्नान कर लिया है। भगवान की कृपा दृष्टि के सामने आके इतना सुंदर फील होता है, ये अनुभव करना चाहिए। देखिए, उद्देश्य से पहली बात तो स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है। इतना सबको समझ आ रहा है, राइट? जैसे देखिए, बाहर कितनी सारी चीज़ें बन रही है रेस्टोरेंट की, लेकिन वो नहीं खाना एक प्रकार से है कि नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्ट कुछ भक्तों के लिए। घर पे बनाना सब कुछ तो थोड़ा सा तो शारीरिक कष्ट लगता है ना, लेकिन उसको स्वीकार करता है क्योंकि उसको प्रगति करनी है। और वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। और क्या घोर तपस्या है यहाँ पर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, यही तपस्या है। ये कोई तपस्या है बेसिकली? अगर आपको बोला जाता है कि जाओ, आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना होता तो कितना खतरनाक है ना। बाहर जैसे इतनी ठंडी हो रही है, आपको गुफा में बैठ के तपस्या करनी होती, स्वेटर भी नहीं है तो स्वेटर में आराम से बैठ करके कोजी इन्वायरमेंट में आप कुछ जप करना है, ये कोई तपस्या है? उसमें भी लोग आलस करते हैं, बताओ। What is this? प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। आप समझ रहे हो? अच्छे से जप करना है, सोना माला, एक एक नाम को सुनने का प्रयास करना है। बस एक आलस को त्याग देना है। वो कौन सा आलस है? एक एक नाम को ना सुनने का आलस, इसको त्याग देना बस, फिर सब बढ़िया। ठीक है, आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। अब किसी भक्त का कुछ थोड़ा सा और है, तो आपने ये समझा कि जो सकाम कर्मी ये इतना भी शुभ नहीं है, और जो मोक्ष के लिए है वो भी ठीक है, वो भी कल्याणप्रद है क्योंकि वो मुक्ति का प्रयास कर रहा है। पर भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना तो नरक से भी खराब है। मतलब एक बहुत लंबे समय से कृष्ण से दूर रहना, एक बहुत लंबे समय तक कृष्ण की सेवा ही ना प्राप्त करना, ये तो नरक से भी बुरा है। इसलिए भक्तों को ये चीज़ पसंद नहीं है। हालांकि इसको भी कल्याणप्रद बोला गया है, पर भक्तों के लिए नरक तुल्य है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। और जो कृष्ण भावनामृत के भक्त है वही क्या है? पूर्ण योगी हैं। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भी कल्याणप्रद है, क्योंकि इससे क्या करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत की जो चरम अनुभूति है उसको प्राप्त करने के लिए की जाती है। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन करना, हृदय में उनकी माधुर्य का अनुभव करना, वही। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर थोड़ा सा भी पीछे आइए, ये कह रहे हैं कि जब इस मार्ग पर अगर व्यक्ति चल रहा है, चाहे वो ये अष्टांग योगी हो, चाहे वो कृष्ण भावनामृत के भक्त हो, मान लो उस पथ पर चल रहे हैं, कभी पतन हो गया तो भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई हानि नहीं है। और ठीक है, इसको अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाएगा कि उसको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, पतन हो भी जाए तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं है, ये श्लोक में बोला जा रहा है। सो आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा आज का श्लोक। अब एक भक्त प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक छोटी बच्ची का प्रश्न है कि देखो, भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ है, राइट, तो अगर वो वैष्णव है तो वो फ्लैश क्यों खाता है? माता जी, ये तो जब आप धाम में पहुंच जाओगे ना, वैकुंठ पहुंच जाओगे ना, और भगवान जी के साथ रहोगे ना, भगवान जी गोदी में बैठ जाओगे ना, तब आप उनसे पूछना कि आपका जो वाहन है वो क्यों खाता है फिश। ठीक है, वही बताएंगे आपको इस प्रश्न को उत्तर। अभी तो आप प्रयास करो कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें और भगवान के पास जाएं। ठीक है, अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, आप सभी हाथ जोड़िएगा। हे स्वामी, हम सभी बद्ध जीव आपके शुद्ध भक्त बन जाएं और आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति करें। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और क्लोज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी।